नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में कुछ बैठकें इतिहास का रुख मोड़ देती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोप के शीर्ष नेताओं को व्हाइट हाउस बुलाया गया है। क्या ये कोई इनविटेशन है या फिर कोई अल्टीमेटम? एक ऐसा प्रस्ताव जो सालों से चल रहे युद्ध को रोक सकता था, लेकिन जिसकी कीमत थी यूक्रेन का आत्मसम्मान और उसकी जमीन। ये कहानी है एक डील की, एक ग्रेट बार्गेन की, जिसे दुनिया के सामने शांति के नाम पर परोसा जा रहा था। लेकिन क्या ये वाकई शांति थी या एक महाशक्ति द्वारा एक छोटे देश को झुकाने की कोशिश? इस कहानी में एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को मास्टर डील मेकर साबित करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ है जेलेंस्की जो अपने देश की संप्रभुता बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और पर्दे के पीछे है व्लादिमीर पुतिन जो बिना बैठक में शामिल हुए भी पूरी बाजी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब समझते हैं क्या ये ट्रंप का शांति प्रस्ताव है या पुतिन की शर्तें। पहली शर्त, क्रीमिया जिसे रूस ने 2014 में कब्जा लिया था उसे हमेशा के लिए भूलना होगा। दूसरी शर्त, यूक्रेन कभी भी नाटो सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। ये शर्तें सुनते ही पूरी दुनिया चौंक गई क्योंकि ये शब्द ट्रंप के नहीं बल्कि पुतिन के थे। सालों से पुतिन यही मांग कर रहे थे। मतलब साफ था, ट्रंप ने जेलेंस्की से बातचीत से पहले ही रूस का पक्ष चुन लिया था। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, ये बताने के लिए कि टेबल पर बातचीत नहीं बल्कि शर्तों को मानना होगा। अलास्का में ट्रंप ने पुतिन को युद्ध अपराधी होने के बावजूद एक हीरो जैसा स्वागत किया। यही नहीं, ट्रंप ने युद्ध विराम की मांग भी छोड़ दी और साथ ही साथ रूस के पक्ष का समर्थन किया कि पहले एक स्थायी शांति समझौते पर बात होनी चाहिए। ये रूस के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी क्योंकि इसका मतलब था कि जब तक बातचीत चलेगी रूस जमीन पर और हमले करके अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। इसी सीक्रेट डील के डर से फ्रांस की राष्ट्रपति मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, नाटो चीफ मार्क रूट और जर्मनी, इटली, फिनलैंड के नेता जेलेंस्की के डिप्लोमैटिक का बॉडीगार्ड बनकर वॉशिंगटन पहुंचे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर उस प्रस्तावित डील में था क्या? जमीन का सौदा, नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी का छलावा, फरवरी की कड़वी यादें और जेलेंस्की का बदला हुआ अंदाज। उस बैठक में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को अनग्रेटफुल कहते हुए फटकार लगाई थी और उन पर तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया था। लेकिन इस बार जेलेंस्की और यूरोप ने अपनी रणनीति बदल ली थी। उन्हें सिखाया गया था कि ट्रंप से डील की भाषा में बात करें, भावनाओं की नहीं। इसलिए यूक्रेन ने अमेरिका के साथ एक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए और अमेरिकी हथियारों के लिए भुगतान करने की पेशकश की ताकि ट्रंप को यह संदेश दिया जाए कि यूक्रेन एक सौदा करने को तैयार है। तो यही थी उस ऐतिहासिक बैठक की पूरी कहानी, जहां एक तरफ शांति की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ आत्मसमर्पण का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बनाना चाहते हैं। शायद नोबेल शांति पुरस्कार पर उनकी नजर थी, तो वहीं जेलेंस्की पर अपने देश के संविधान और लोगों की आकांक्षाओं को बचाने का दबाव था, जो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये घटना हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या बड़ी महाशक्तियां अपने भू राजनीतिक हितों के लिए छोटे देशों के भविष्य का फैसला कर सकती है? क्या शांति के लिए किसी देश को अपनी जमीन और आत्मसम्मान का सौदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।